जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मंडराता युद्ध का खतरा पूरी दुनिया की सांसें रोक रहा है, तो वहीं भारत ने इस संकट को अपने लिए अवसर में बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया। दुनिया के कई देशों में गैस और तेल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन भारत में हालात बिल्कुल अलग है और इसकी वजह है सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने न सिर्फ करोड़ों घरों की रसोई को सुरक्षित रखा, बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर पर सरकार के एक बड़े फैसले की, जिसने युद्ध के बीच भी भारत को मजबूती से खड़ा रखा। जब पूरी दुनिया गैस के संकट से जूझ रही है, तब भारत में एक दिन में 51 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है और ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे है भारत की डिजिटल ताकत। आज देश में 95% गैस बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि DAC सिस्टम ने पूरे सिस्टम को पारदर्शी बना दिया है। अब सिलेंडर की चोरी या फिर कालाबाजारी लगभग नामुमकिन हो गई है, यानी कि हर एक गैस का हिसाब सरकार के पास है। यही नहीं, सरकार ने 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों को बढ़ावा देकर अचानक जरूरत पड़ने पर आम आदमी को राहत देने का काम भी किया है, जिसके लिए आपको सिर्फ ID दिखानी होगी और सिलेंडर आपको मिल जाएगा। लेकिन असली सवाल यही है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है, तो भारत के पास गैस आ कहां से रही है? इसका जवाब छिपा है राजस्थान के थार रेगिस्तान में, जहां ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बागेवाला फील्ड से उत्पादन बढ़ाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि भारत अब सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी जमीन से भी ऊर्जा निकालकर आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात उस गेम चेंजर की यानी PNG की, जो कि पाइप्ड नेचुरल गैस कहलाती है। जहां LPG के लिए लाइन लग रही थी, वहीं अब PNG उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि PNG के लिए भारत सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों से भी गैस आयात करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों के नियम बदल दिए हैं। अब होटल, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्री को LPG सिलेंडर तभी मिलेंगे जो वो PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि साफ संदेश है, सिलेंडर छोड़ो, पाइपलाइन पकड़ो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ मिलकर सरकार युद्ध स्तर पर पाइपलाइन बिछा रही है, जिससे न सिर्फ सप्लाई आसान हो रही है, बल्कि सरकार की सब्सिडी का बोझ भी कम हो रहा है। PNG सस्ती भी है और लगातार उपलब्ध भी है, यानी कि सरकार और जनता दोनों के लिए फायदे का सौदा है। और आज जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट के अंधेरे में डूब चुके हैं, तब भारत ने डिजिटल सिस्टम, घरेलू उत्पादन और स्मार्ट पॉलिसी के दम पर यह साबित कर दिया कि वो अब किसी पर निर्भर रहने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर लगातार ईरान के संपर्क में है, जिससे भारत के जहाज सुरक्षित तरीके से LPG लेकर देश पहुंच रहे हैं। तो बात यह है कि भारत की वो रणनीति जिसने जंग के इस माहौल में भी देश के चूल्हे को ठंडा नहीं होने दिया है। एक तरफ दुनिया संकट में है, दूसरी तरफ भारत समाधान बनाकर उभर रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि PNG और डिजिटल सिस्टम ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य है? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।